नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चनों को। और इससे पहले हमने इसके जो फॉर्मूले हैं 13.1 से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं और सारे मैंने अच्छे से आपको सूत्र जो है वो याद करा दिए हैं। तो वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाके देख लीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूले अगर आप देख लेंगे उस वीडियो को तो ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और कुछ भी नया आएगा तो मैं आपको बताऊंगा तुरंत, जैसे कि मेरी आदत है और पढ़ाने का स्टाइल भी यही है कि आपको कोई भी डाउट मैं छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वीडियो में बीच में आए स्टार्टिंग में तो आपको मैं बताता ही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए बार बार कह रहा हूँ मैं, वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको सारे फॉर्मूले का जो है डाउट क्लियर हो जाए। और वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि जो क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस जो एक ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी, बड़े नंबर में आएगा मार्क्स में, ठीक है, यानी कि 2 से लेकर 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार पढ़ लेते हैं हम। इसमें दे रखा है कि पाई की जो वैल्यू है वो हमें 22/7 यूज करनी है। 2 घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। एक छोटी ध्यान रखना, आपके जो भी आयतन होगा उसमें क्यूब में होता है, ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। तो यानी कि 2 घनाभ लेने हैं। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं इसको। देखिए घनाभ बनाने का स्टाइल देख लीजिए, बहुत इजी है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इस तरीक़ा से एक स्क्वायर लीजिए, बीच में डॉट लगा के यहाँ से एक और स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। इस वाले पॉइंट को इससे मिला दीजिए, इस वाले को इससे मिला दीजिए और इससे इस सभी कोनों को एक दूसरे से मिला दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर एक और नीचे इसी तरीक़ा से एक स्क्वायर और बना देना है और इस लाइन को यहाँ सेंटर में लाके इस तरीक़ा से इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे, और ये वाली साइन जो आपका मतलब एक नहीं है, ये 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 की बात करी गई है तो मैंने एक नीचे बना दिया, एक 2, यानी कि एक के ऊपर एक रख चुका है अब। तो ये आपका जो पिक्चर तैयार हो गया है। और हमें दिया हुआ है कि जो घनाभ है वो घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन का जो आयतन है एक का मतलब प्रत्येक का, यानी कि दोनों का, इसका भी और इसका भी अलग अलग कितना है, 64 सेंटीमीटर। अब इस सबसे पहले हमें क्या करना है कि माना घन की भुजा ले लेते हैं हम, एक कोई घन की भुजा बराबर ए, ठीक है। तो इसकी हम एक भुजा ले लेते हैं, ये वाली ए है इसकी भुजा, ठीक है, हमें पता नहीं है इसका। तो क्या करेंगे, देखिए घन की भुजा हो गई ए। अब मेरा क्या कहा था, जब भी बीच में कोई चीज़ आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो देखिए घन का जो है आयतन होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसका जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब, यानी कि इसको मैं इस तरीक़ा से लिख देता हूँ, भुजा का क्यूब, ठीक है। तो भुजा का क्यूब होता है आपका घन का आयतन। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, 64, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए का क्यूब, यानी कि भुजा की घात 3 बराबर 64, ठीक है। यहाँ से ये भुजा निकल के आ जाएगी हमारी, तो ए का क्यूब 64, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 64 का जो क्यूब है वो होता है 4 का क्यूब, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था स्क्वायर और क्यूब आपको याद कर लेने हैं 2 से लेके 30 तक, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिल जाएगी। तो ये है आपकी ए बराबर कितना है, 4, और ए क्या है, हमारी एक भुजा है, तो भुजा कितनी होगी, 4, तो यानी कि ये 4 हो गई और ये भी 4 हो गई, ठीक है। नीचे वाले से लेते हैं, ये 4 हो गई, ये भी 4 हो गई। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ठोस बना दिया है, यानी कि एक के ऊपर एक रख के एक ठोस बना दिया गया है, और वो क्या बन गया है, एक घनाभ बन गया है।
इसको हम इस तरीका से अगर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये 4 है और ये भी 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो जाएगी आपकी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए जब ये 8 सेंटीमीटर हो गया, अब हमें क्या करना है, देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, ये क्या होता है एल, एल का मतलब इसका मतलब लेंथ होती है, और ये कितनी होती है बी, यानी कि वृत्त चौड़ाई होती है इसकी। हिंदी अगर लिखना चाहें लिख लीजिए, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, और ये होती है आपकी एच, यानी कि ऊंचाई। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया है। अब हमसे जो कहा गया है वो क्या क्या कहा गया है वो देख लीजिए आप, कि मैं एक बार क्वेश्चन में देख देता हूं। घनाभ यानी कि जो प्राप्त हमारा घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जब इसको हम इस तरीका से रख देंगे तो ये हमें घनाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं, तो इस तरीका से ये एक बड़ा घनाभ हो गया। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। ये सब कुछ आपको पता चल गया। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, नई चीज है तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े थे शंकु का पढ़ लिया, बेलन का पढ़ लिया, ठीक है, और घन का पढ़ लिया, लेकिन ये रह गया था घनाभ। तो मैंने कहा था जब भी कोई चीज़ आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, देखिए ये होता है L। ठीक है, तो ये भी L है, मतलब लंबाई होगी ये L। तो इसके पीछे की साइड, यानी कि इसके पीछे की साइड भी तो L होगी लंबाई। ये चौड़ाई है तो इसके साइड वाली एक चौड़ाई होगी, और ये ऊंचाई है तो इसके साइड इधर वाली ऊंचाई भी होगी। तो यानी कि 2 बार L, 2 बार H और 2 बार हमारी चौड़ाई आ जाएगी। तो उनको मैंने 1 2 भाग ले लिया है और सबकी मल्टीप्लाई कर दी है मैंने, LB, BH और HL। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू है वो हमें यूज करनी है क्या, 22/7, अगर हमें पाई दिखाई देता है तो। ठीक है, और नहीं आएगा तो हमें कोई जरूरत है नहीं। देखिए तो आप क्या करेंगे, 2L की वैल्यू, देखिए यहां से अगर लिखना चाहें आप तो लिख लीजिए LBH। L = 4, B = 4 और H = 8। यहां से आपको आसानी हो जाएगी। देखिए तो L की वैल्यू कितनी होगी 4, B की वैल्यू 4 + B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 8 + H की वैल्यू 8 + L की वैल्यू 4। ठीक है, कैलकुलेशन आप फास्ट कर लीजिए। सॉरी, देखिए फटाफट से कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो कई बार इसकी कैलकुलेशन आती है अच्छे से। तो जैसे कि आप देखेंगे तो आप सीख जाएंगे जल्दी से। देखिए 16, ठीक है, 32 + 32, ओके 2। देखिए अगर चाहें तो आप एक साथ ऐड कर लीजिए, वरना 16 का टेबल पढ़ दीजिए। 16 दूनी 32, ठीक है, 32 32 64, 16 पंजे 80, यानी कि ये 4 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 80। ओके, 80 हो गया। अब देखिए 80 दूनी कितना हो गया, 100, यानी कि 60, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। इस तरीका से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, चीज़ें मैंने बता दी हैं, जो भी नई चीज़ है मैं बार बार आपको क्लियर कराता चल रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव जैसे हैं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और थोड़ा दिमाग पर प्रेशर आपको डालना पड़ेगा। आप वीडियो मेरी प्रॉपर देखते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, या मैं बिल्कुल पक्का उम्मीद से कह सकता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप उसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं, बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि मैं पहले ही आपको बता देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन, मतलब जो पात्र बर्तन है, उसकी जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है
तो इस बर्तन के जो आयतन है, मतलब क्षेत्र बताना आंतरिक, ठीक है। तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको पिक्चर्स बना देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक अर्धगोलाकार का एक बर्तन है, ठीक है। ये अर्धगोलाकार एक बर्तन है। अब इसके ऊपर क्या है, ये बेलनाकार एक वो रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा है आपका, बेलनाकार, हाँ अर्धगोला। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ, खोखला मतलब कटा हुआ है बीच से, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को काट दें ये, तो खोखला जो भाग रहता है वो उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या है, देखिए सबसे पहले कि अर्धगोला जो है, ये जो अर्धगोला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना हो गया आपका, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको साथ साथ ले रहा हूँ, अर्धगोले का व्यास दिया है अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब कुल जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये ध्यान रखना आपको, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब बात करते हैं बेलन की। तो देखिए जब ये 7 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी आपकी 7 होगी, ठीक है, क्योंकि जो गोले की त्रिज्या है वो बराबर होगी नीचे भी और ऊपर भी। अब ये 7 है, तो यहाँ तक ये 7 इसको कट कर देगा, तो बेलन की जो ऊंचाई आएगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, यानी कि 13 - 7, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखिए इसकी त्रिज्या 7 है, तो ये भी 7 त्रिज्या होगी, ठीक है। और पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो 13 में से जब इस शायद को मैं यहाँ तक कम कर दूंगा, यानी कि यहाँ तक की ऊंचाई कम हो जाएगी, तो ये जो ऊंचाई बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। और जब ये त्रिज्या कितनी है, 7 है अर्धगोले की, तो बेलन की भी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की जो त्रिज्या है वो बराबर होंगी, ठीक है। क्योंकि वो एक ही अर्धगोले पे, यानी जो गोला है अर्धगोला जो है इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो जो जगह है वो बराबर की होगी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि ये आंतरिक जो ये वाला आंतरिक हिस्सा है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस अर्धगोले का हम CSA निकालेंगे और फिर उसके बाद बेलन का CSA निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहला नंबर लिखाता हूँ, ऊपर से ले लेते हैं, पहले ऊपर वाले बेलन का CSA निकाल लेते हैं। तो बेलन का CSA बराबर, CSA मतलब एक बार देख लीजिए, CSA बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बार बार इतने बड़ा मैं नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में आपको मैं लिख दूंगा, तो आप इससे समझ जाया करें। बेलन का CSA कितना होता है आपका, देखिए बेलन का जो CSA होता है वो होता है आपका 2πr/h, यानी कि एक ये वाला हो गया πr और πr, दोनों πr हो गया, और ये उसकी ऊंचाई, ठीक है। मैंने अच्छे से समझा रखा है, पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। रखिए यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू होगी आपकी 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा और बाकी बचा इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो गया, 22 दूनी 44 गुणा 6, तो 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले यानी कि अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA, ठीक है। तो इसका CSA कितना होता है, इसका अर्धगोले का ये होता है आपका 2πr², ठीक है। ध्यान रखना आपको, πr² और πr² कितना हो जाता है, 2πr²,
ये सारे फॉर्मूले अच्छे से मैंने डिस्कस कर रखे हैं, मैंने बता भी रखा है कैसे कौन सा फॉर्मूला बनता है। एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो गोला होता है उसका होता है 4πr²। जब अर्धगोले की बात करते हैं तो उसको 1/2 कर देते हैं, आधा कर देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, तो ये आता है आपका 2πr²। ठीक है, बार बार मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपके जो दिमाग में फॉर्मूले हैं वो एकदम फिट हो जाएं। यहाँ पे रखिए वैल्यू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू होगी 7 × 7, क्योंकि आर जो है वो त्रिज्या दोनों की समान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 7 से 60 कट गया, 44 × 7, तो ये हो गया आपका 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 3, 308 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब पूरे यानी कि जो इसको दोनों को मिला के आंतरिक जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसको नाम हम क्या देंगे, क्या नाम दे रखा है क्वेश्चन में, एक बर्तन है। ठीक है, तो बर्तन लिख देते हैं हम पूरा, या फिर इसको ठोस लिख दीजिए, आंतरिक, बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल, यहाँ लिख दीजिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होगा फॉर्मूला, बेलन का CSA, बेलन का CSA प्लस क्या आपका अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA। ठीक है, देखिए एक चीज और, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देता डायरेक्ट और इस कैलकुलेशन यहाँ पूरी एक साथ कर देता तब भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन आपको चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, डाउट कहीं भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्टेप मैंने बढ़ा दिए हैं, और बस आपको आसान हो जाएगा। बेलन का कितना आया था 264 और अर्धगोले का आया था 360, दोनों कर दीजिए ऐड, तो 8 और 4 यहाँ इधर कर लीजिए, 264 308, 8 और 4 12, 7 572, कितना आया आपका 572 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अच्छे से इनको पढ़िएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एक क्वेश्चन में एक साथ नहीं कराने वाला हूँ। क्यों नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि एक साथ इन क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा तो आपके दिमाग में जो खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि इसमें फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूलों का खेल है। जहाँ भी फॉर्मूलों की बात आती है वहाँ प्लीज़ मेरी बात मानिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। अगर एक साथ आप सब कुछ याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। जैसे 2πr/h, 2πr², किसका 2πr है, किसका 2πr/h, और πr² किस में लग रहा है, तो सारा जो है माल मतलब जो हमारा काम किए गया है सब पानी फिर जाएगा। तो कृपया मेरी बात मानिए, आप थोड़ा पढ़िए, मैं आपको रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी में हो पाता है तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आशा करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं पहले और दूसरे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है वीडियो एक बार प्लीज़ दोबारा से देख लीजिए, और पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें, उसके बाद ही इसको देखें। ठीक है, ताकि फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाए और वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। ठीक है, और क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकें। तो जो लोग नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ से टेलीग्राम से देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले क्वेश्चन में हम मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 और 3 से आगे, मतलब इससे आगे क्वेश्चन में आपकी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।